Let's read this question. So this question says the maximum range of a bullet fired from a toy pistol mounted on the car at a rest R naught is 40 meter. All right. What will be the acute angle of the inclination of the pistol for the maximum range when the car is in the direction car is a direction of firing with यूनिफॉर्म वेलोसिटी v 20 मीटर पर सेकंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए जब कार भी मूव कर रही है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से, तो उस टाइम पर मैक्सिमम रेंज के लिए कितना एंगल से हमें क्या करना चाहिए, थ्रो करना चाहिए, आपको बताना है। ऑलराइट। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप प्रोजेक्टाइल ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? प्रोजेक्टाइल। टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, और ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है सिर्फ, तो हम बता सकते हैं कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। ओके, अब चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम रेंज ऑफ ए बुलेट फाइड फ्रॉम ए टॉय पिस्टल माउंटेड ऑन ए कार एट रेस्ट। रेस्ट पर है तो कितनी है? 40 मीटर के इक्वल, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला देखिए बच्चों क्या होता है। रेंज का फॉर्मूला होता है आपका यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी के इक्वल। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ रेंज, ठीक है। रेंज मैक्सिमम कब होगी? देखिए जब साइन टू थीटा, साइन मैक्सिमम वैल्यू कितने ले सकता है? 1 ले सकता है, ठीक है। तो ये साइन टू थीटा को 1 पुट कर लो तो यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है, और तब रेंज कितनी है? 40 मीटर। तो बच्चों आपको एक इक्वेशन तो मिल गई, यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 40 मीटर है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। What will be the acute angle of inclination of the pistol for the maximum range when the car is in the car is also क्या कर रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रही है ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। तो ये सिचुएशन देखिए ऐसी हो जाएगी। कार है जिसको, ठीक है, कार तो आपकी मूव कर ही रही है, कार की वेलोसिटी देखिए कितनी है? v गिवन कर रखी है, ठीक है। और यहाँ से हम u से मान लीजिए जैसे थ्रो कर रहे हैं और ये एंगल आपका थीटा बना रहा है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम रेंज के करस्पॉन्डिंग बताना है ना। तो देखिए यू के दो कंपोनेंट आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। यू क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, देखिए एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा आपका यू कॉस थीटा, एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, दैट विल बी अवर यू साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखिए रेंज बतानी है। अब वेलोसिटी आपकी सिर्फ वी नहीं है, अब आपकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस का लॉन्ग वी प्लस यू कॉस थीटा हो जाएगी। सॉरी, वी प्लस यू कॉस थीटा, ठीक है, और वाई एक्सिस का लॉन्ग यू साइन थीटा। तो देखिए बच्चों रेंज के फॉर्मूले को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला को देखिए यू एक्स और यू वाई के टर्म में लेके आते हैं, ठीक है। तो फिर हमें मैक्सिमम चाहिए ना। रेंज देखिए हम क्या लिखते हैं, यूज पर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? टू टाइम्स आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई बी। ये आप लिख सकते हैं। दिस इज अवर रेंज। ये क्या होता है आपका? रेंज का फार्मूला होता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ से यू स्क्वायर साइन थीटा को मैं यू स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए बच्चों यू इंटू यू लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? यू इंटू यू, ठीक है। मैं आपका देखिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, यू इंटू यू लिख सकता हूँ, ठीक है। और यू साइन थीटा क्या हो जाता है? यू साइन थीटा आपको वेलोसिटी अलॉन्ग, जनरल फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। यू साइन थीटा वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस होती है, और u cos थीटा क्या होती है? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैं इसको टू टाइम्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई डी, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसका आपका रेंज का, दिस इज द फार्मूला ऑफ द रेंज। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका यूज कर आर यूज कर साइन थीटा डिवाइड बाई डी, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द फार्मूला। ये क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर फार्मूला होगा इसका रेंज का, ठीक है। टू यू एक्स यू वाई बाई जी के ऊपर। ऑलराइट। अब बच्चों देखिए यहाँ पर से हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो एक्स एक्सिस के अलावा देखिए इस बार वेलोसिटी कितनी है आपकी? वी तो कार की खुद की है और यू कॉस थीटा ये है, तो हम लिख सकते हैं आपका वी प्लस यू कॉस थीटा, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलावा कितनी है आपकी? वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा? जी। तो इस बार आपकी ये आपको रेंज हो जाएगी, ठीक है, जब आपकी कार क्या करेगी? मत करेगी। तो हमसे देखिए बोल रखा है कि हमें बच्चों देखिए एक यहाँ पर v की वैल्यू गिवन कर रखी है। v कितना कर रखा है? 20 मीटर पर सेकंड। ये आपकी कार की वेलोसिटी है। आपसे बोल रखा है कि देखिए कितना एंगल से थ्रो करें। जी की वैल्यू भी गिवन कर रखी है। जी कितना आपका? जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ से यू निकाल लीजिए। यू देखिए कितना होगा? जी का मल्टीप्लाई करना तो 40 × 10 400, और यू यहाँ से आपका 400 का अंडर करने का 20। तो यू भी आपका पता चल गया, और 20 यू और वी बच्चे दोनों ही आपके इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ओके, और हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए, ठीक है। तो रेंज के लिए देखिए आपको ये साइन थीटा कॉस थीटा वाली टर्म यहाँ पर थोड़ा सा परेशान करेगी। तो चलिए हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? देखिए आपका टू बाई जी ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका वी यू कॉस थीटा, ठीक है। सॉरी वी यू साइन थीटा होगा, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। चलिए मैं वी और यू की वैल्यूज ही पिक कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम यहाँ से हो जाएगा देखिए आपका टू बाई जी। जी की वैल्यू कितनी? 10, ठीक है। वी और यू दोनों आपका 20 है, तो हो जाएगा आपका 20 प्लस आपका 20 कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 20 साइन थीटा, ये वैल्यू आता जाएगी ना। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा फिर इसका, ठीक है। तो 20 को देखा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो एक 20 यहाँ से आएगा, एक 20 यहाँ पर है, एक 20 तो अंदर से आ गया पूरा, एक 20 यहाँ पर है। 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 2 800, 800 बाई 10 80, ठीक है। 80 और अंदर का बच गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और मुझे मैक्सिमम चाहिए इसकी वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू देखिए आपका आर है। आर किसका फॉर्मूला खुला था? तो मैक्सिमम नहीं हो, फाइंड आउट करिए मैक्सिमम नहीं हुआ क्या होता है, ठीक है। डी आर बाई डाई थीटा, ठीक है। इसको आप जीरो के पुट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 80 तो आपका कांस्टेंट है, उसको आपको छोड़ दे दीजिएगा, ठीक है। कांस्टेंट में आपको इसमें मिलता है वो जोड़ के लगाएगा।
वन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन देखिए, वन प्लस कॉस थीटा को पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए, कितना आएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा आपका सेम ऐसे ही रहेगा, आपके यहाँ से प्लस, ठीक है। अब ये वन प्लस कॉस थीटा को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका कॉस इक्वल टू जीरो, ठीक है। कुछ बचा है इनसे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया, और यहाँ से आपका कितना गया कॉस थीटा प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए आप क्या कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये टर्म आपकी इतनी आ गई। अब बच्चे देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हम चलिए इसको साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं इसके देखिए माइनस इधर आ गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसमें मिल गया, आपका प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी है ही, एक प्लस कॉस थीटा और हो जाएगा, इट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका माइनस वन ऐसे रहेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, तो मैं उसको आगे लेके आ गया, ठीक है। माइनस वन आपका था यहाँ पर, और प्लस कॉस थीटा एक टर्म और है, यहाँ पर प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, टू टाइम्स आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो दिया जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। एक्स को मतलब कॉस थीटा को चलेगा, एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स के एज्यूम करना, कॉस थीटा लिख लेते हैं, चलिए। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट क्या होता है, देखिए माइनस बी मतलब माइनस वन हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इसी बी कितना आपका वन, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी फोर ए कितना है टू माइनस वन फोर इंटू कितना एट, ठीक है, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू, टू कितना हो जाएगा फोर, टू हो जाएगा आपका माइनस वन प्लस माइनस एट प्लस वन नाइन, नाइन का अंडर रूट करेंगे तो थ्री डिवाइडेड बाई फोर, तो यहाँ से आपकी दो वैल्यू जाएंगी, माइनस वन और माइनस थ्री, एक माइनस वन हो जाएगा फिर, ठीक है। माइनस वन प्लस थ्री कितना होगा टू, टू प्लस बाई फोर आपका वन बाई टू, तो यहाँ से कॉस थीटा की बच्चे दो वैल्यू आ गई, कितने आ गई यहाँ से कॉस थीटा की दो वैल्यू आ गई, ठीक है। तो थीटा की मतलब दो वैल्यू कॉस थीटा की वन बाई टू और माइनस वन, ठीक है। तो वन बाई टू वाली वैल्यू आपकी एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि वन कॉस वन बाई टू कॉस थीटा वन बाई टू के इक्वल कब होता है, जब आपका थीटा क्या होता है 60 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। और एक आपको माइनस वन की तरफ से में पाई भी आएगा, पाई के केस में तो आपको रेंज आपकी मैक्सिमम नहीं हो सकती, ठीक है, वो तो वैसे ही पता चल रहा है। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री यानी कि जो आपका बी ऑप्शन होगा, दिस विल बी द एक्सेप्टेबल आंसर, ये तो अगर इसका। ओके, क्वेश्चन में देखिए मेंशन क्या हुआ है, देखिए क्वेश्चन में वर्ड पे थोड़ा सा केयरफुल पड़ा है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है व्हाट विल बी द एक्यूट एंगल बोला गया है, ठीक है। तो कॉस पाई और थीटा 180 डिग्री और 60 डिग्री दो आंसर आ रहे हैं, लेकिन एक्यूट एंगल की तरफ से नहीं, ठीक है। तो 60 डिग्री इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को भी एक बार ढंग से पढ़ लें, अगर दिस विल बी द आंसर, बी ऑप्शन का राइट होगा, ओके। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।